नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन कर दी गई है। तो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो परिजन हैं, वो इस विपदा की घड़ी में घर बैठे अपने जो है ऑनलाइन आवेदन अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रक्रिया को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एजुकेशन पोर्टल पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है और इसके अनुसार अब जो आवेदक जो है एक प्रारूप के आधार पर बहुत आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। और ये ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ ही जो है प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी, क्योंकि अभी तक का जो है आपको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे। तो उनसे छुटकारा मिलेगा। तो अब आपको बता देते हैं इनमें क्या क्या आवश्यकता होगी। तो आवेदन का प्रारूप जो प्राप्त होगा, जिसमें नाम, जेंडर, पदनाम, संस्था का नाम आदि जानकारी भरी हुई प्राप्त होगी और शेष जानकारी प्रविष्ट करना होगी। तो आपको इसके लिए यूनिक आईडी चाहिएगा और यूनिक आईडी के साथ ही कुछ आवश्यक जानकारी चाहिए होगी और ये आवश्यक जानकारी के साथ आप इस ऑनलाइन आवेदन को भर सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन आवेदन भरना है, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पे दे रखी है कि जो मध्य प्रदेश शासन है, स्कूल शिक्षा विभाग, उसके अंतर्गत लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और शासकीय कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो अनुकंपा नियुक्ति देने का जो प्रावधान है, इसके अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति संबंधित समस्त प्रकरण की जो सूची होती है वो सारी अब एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जनरेट होगी और वहीं से सारी कार्रवाई उस पर होगी। तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप इनको ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी वो समझ लेते हैं। तो पहले आपको स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पदस्थ प्रत्येक लोक सेवक को एक यूनिक आईडी प्रदान किया गया है, जिसकी सहायता से एजुकेशन पोर्टल पर ये जो लिंक दे रखी है www.educationportal.np.gov.in/अनुकंपा पर आपको जाना होगा और यहाँ जाकर जो है आप दिवंगत लोक सेवक के आश्रित जो होंगे, जो आवेदक होंगे, उनके यूनिक आईडी, वो जो दिवंगत लोक सेवक होंगे यूनिक आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करेंगे और आवेदन करेंगे। साथ ही अगर आपको अपने लोक सेवक का यूनिक आईडी पता नहीं है या फिर आपको उनका यूनिक आईडी का पासवर्ड पता नहीं है, तो इस प्रक्रिया जानने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहे हैं, जिससे आप पासवर्ड को बहुत आसानी से पता कर पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। तो यदि पासवर्ड उपलब्ध नहीं है तो पोर्टल पर फॉरगेट पासवर्ड की सहायता से पासवर्ड को रिसेट किया जा सकेगा और रिसेट करने के लिए पिन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। तो ये जो यदि किसी कारणवश मोबाइल नंबर बदल गया है तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में से वो मोबाइल नंबर को अपडेट कराया जा सकेगा। ये व्यवस्था जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए होगी। अब यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पोर्टल पर आवेदन की प्रविष्टि की जा सकेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ऑनलाइन आवेदन होने हैं। अब ये आवेदन कैसे होंगे और क्या करना होगा हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल पर जाना होगा और जैसे ही आप education.mp.gov.in/अनुकंपा टाइप करेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी और यहाँ पे जो है आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दर्ज करे वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो है आपको जब लॉगिन रहेंगे तो आपकी जानकारी कुछ इस तरह से भरी हुई दिखाई देगी, जिसमें दिवंगत अधिकारी कर्मचारी का नाम होगा, उनकी कुछ जानकारी होगी और कुछ जानकारी आपको भरना होगी। तो जो जानकारी भरी हुई है उनको ऐसे ही आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो जानकारी खाली है उनमें अपने को जानकारी भरना है। तो आप जानकारी कैसे भरेंगे, यहाँ पर आप जानकारी जैसे भरते जाएंगे उसके बाद आपको जो है परिवार के सदस्य का विवरण भरना होगा कि परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं। सारे सदस्यों की जानकारी भी इसमें भरी जाएगी। उन सदस्यों की जानकारी, उनकी वैवाहिक स्थिति, आवेदक से उनका संबंध और आवेदक की जो योग्यता है, जिसके जो आवेदन करना चाह रहा है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उससे संबंधित जानकारी इसमें भरी जाना है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को भर लेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको फिर दिखाई देगी जहां से आप अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए दस्तावेज आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे हम आपको बता देते हैं कि दिवंगत लोक सेवक का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको रखना है। जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए जो आवेदक है या तो उनके पास हाई स्कूल की अंकसूची होनी चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोनों में से एक जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होंगे। इसके अलावा स्थानीय मूल निवासी
का प्रमाण पत्र जो है वो भी अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना होगा। और यदि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। हायर सेकेंडरी या स्नातक परीक्षा जो आपने पास करी हुई है उसके बारे में जानकारी आपको अपलोड करनी होगी। और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ लेने की सहमति प्रपत्र का जो एक शपथ पत्र होगा वो भी आपको अपलोड करना होगा कि भाई परिवार में अगर 4 सदस्य हैं और आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हो तो बाकी जो 4 सदस्य हैं वो सहमति देंगे और सहमति का जो शपथ पत्र होगा वो भी यहाँ पर अपलोड होगा। आवेदक का फोटो अपलोड होगा, आपका राशन कार्ड या सेवा पुस्तिका अन्य प्रमाणित दस्तावेज जिसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी हो और जिसमें नॉमिनी की जानकारी हो वो आपको अपलोड करना होगा। और यदि मृत्यु का कारण अगर कोविड-19 है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। मतलब कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है तो RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो नियमित शिक्षक है उनके लिए तो जो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया सभी पुराने नियमों के अनुसार होगी, लेकिन अध्यापक संवर्ग में प्रयोग जो अगर कोविड-19 से किसी की मृत्यु हुई है तो उनके लिए प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। नियमों को शिथिल किया गया है, लेकिन अगर कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुई है, सामान्य मृत्यु हुई है तो ऐसी स्थिति में अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकंपा नियुक्ति की जो शर्तें हैं उनमें जो है आपको वर्ग 3 पर नियुक्ति दी जाना प्रस्तावित होगी। कोविड-19 में विशेष प्रावधान किए गए हैं और उसमें कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है, उसके अनुसार भी नियुक्ति आसानी से दी जा सकेगी। तो जब आप ये सभी दस्तावेज इसमें स्कैन करके स्पष्ट रूप से पठन योग्य रहे हैं उनको अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया का निराकरण जो होगा वो जिला स्तर से होगा और आवेदन को आप लॉक करेंगे, लॉक कर सेव करेंगे, लॉक करेंगे और प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकाल के उस प्रिंट की कॉपी जो है आप एक अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लेकिन और साथ ही आप उस पे जो जब जमा करेंगे तो आपको एक ऑफलाइन पूरी जो फाइल है वो भी जमा करने की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर आपके जो दस्तावेज है उनका सत्यापन किया जा सकेगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की जानकारी अपना ट्रैक भी कर सकेंगे। आवेदन के निराकरण के लिए नोटशीट वहीं से जनरेट होगी और नोटशीट जो होगी उस पर जो है आवेदन की कार्रवाई होगी। और यदि उसमें कोई आपत्ति है तो आपत्ति की प्रविष्टि जिला स्तर से उस पर हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। और यदि सब कुछ सही रहा तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आपका उसी के माध्यम से जनरेट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इस प्रक्रिया पे ले चलते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रक्रिया करना होगी। चलिए अब हम आ चुके हैं एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर, जहां से आप लॉगिन करेंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको ये जो लिखा हुआ educationportal.org.in इसके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा अनुकंपा। ये जैसे टाइप करके आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी, जो कि अभी आपको बताई गई थी। तो यहाँ पर आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, दस्तावेज आपको ये लगेंगे। सबसे पहले आवेदन करने से पूर्व आप इन दस्तावेजों को अपने पास इकट्ठा कर लें। सबसे पहले दिवंगत शासकीय सेवक जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आवेदक का मध्य प्रदेश के स्थानीय मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, आवेदक को अगर कोई जाति है SC ST या OBC में है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर मध्य प्रदेश में स्थित विद्यालय महाविद्यालय से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करी गई है उसका प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया द्वारा सहमति का प्रमाण पत्र और आवेदक का फोटो और राशन कार्ड। इस तरह से ये जो फाइल है आपको अपलोड करना होगी और प्रत्येक फाइल जो है अधिकतम 500 KB में होनी चाहिए और PDF फाइल में आपको इसे बनाना होगा और आपको अपलोड करना होगा। PDF फाइल आप कैसे बना सकते हैं फोटो खींच के, इसके बारे में हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जहां से आप फोटो मोबाइल से खींच के किस तरीके से जो फोटो से है जो इमेज से आप PDF फाइल में कन्वर्ट करेंगे और अपनी जो साइज आपकी निर्धारित रहेगी इसके बाद उसे आप बहुत आसानी से अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जो आवेदक का फोटो होगा और राशन कार्ड होगा। चलिए शुरू करते हैं।
अब आप यहाँ पे आप देख लिया आपने पूरा ये स्थिति है। दूसरी बात, अब जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनुकंपा नियुक्ति के पूर्व में ऑफलाइन मोड में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन पंजीयन करेंगे और ऑफलाइन अब आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रक्रिया को। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो आप डालेंगे और उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन होंगे तो एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसमें आप का जो है डैशबोर्ड दिखाई देगा और सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने का मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यानी कि जो दिवंगत लोक सेवक हैं तो फिर जो भी आवेदक है वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें ताकि बार बार उस मोबाइल की आवश्यकता ना होगी और सिर्फ आपके पास जो नंबर है उससे आप अपना काम लॉगिन करके कर सकेंगे। तो उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करें। अभी मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर से मुझे अब यहाँ पे जो है अनुकंपा लिखना होगा ताकि मैं अनुकंपा वाले पेज पर पहुंच जाऊँ। देखिए मैंने जब लॉगिन कर लिया है तो मुझे यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी दिख रहा है, यूनिक आईडी, और मैं इस पे आया हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर जो है आवेदन का ऑप्शन भी दिखाई देगा कि परिवारजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पंजीयन करें। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है अपना जैसा कि अभी बताया था उस तरह से आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन खुल जाएगा। आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिकली खुलकर आ जाएगी। अब आप यहाँ से जो है अपनी वो जानकारी को चेंज कर सकेंगे। जैसे कि भाई आपका अंतिम जिला कहाँ था पोस्टिंग का, तो आप यहाँ से अपना जिला चुनेंगे। जिला चुनने के अलावा आप दिवंगत कर्मचारी का कैडर चुनेंगे कि कौन से कैडर का था, फर्स्ट ग्रेड या अध्यापक संवर्ग का था तो अध्यापक संवर्ग चुनेंगे। उसके बाद जो है पद नाम आप यहाँ से चुन सकते हैं कि दिवंगत कर्मचारी का पद नाम क्या था, कहाँ पे उसकी पदस्थापना थी, उसका मृत्यु का कारण क्या था, कोविड वाला था कि अन्य था। तो जो भी रीजन होगा वो डालेंगे। कोविड वाला होगा तो कोविड वाला रीजन डालेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है अपनी जन्म मृत्यु उनकी मृत्यु की दिनांक डालेंगे और परिवार में जीवित सदस्यों की संख्या डालेंगे। ऐसे करके जब आप इसको सबमिट करेंगे तो परिवार के अन्य सभी सदस्यों की जानकारी भी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पर एक एक करके सभी सदस्यों की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर दिवंगत लोक सेवक के परिवार के सभी सदस्य की जानकारी आपको दिखाई देगी। इसके बाद परिवार के सदस्य का विवरण आपको भरना होगा जिन्होंने नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। तो परिवार का वो सदस्य जो नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहा है उनका विवरण आपको यहाँ पर भरना होगा। तो अनुकंपा नियुक्ति है तो परिवार के आवेदक सदस्य का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उनकी जानकारी भरी जाएगी। वैवाहिक स्थिति चुनी जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे वैवाहिक स्थिति चुनेंगे और यहाँ पर जन्म तारीख डालेंगे जो कि पहले डेट फिर महीना और फिर साल, इस तरह से आप डालेंगे। आवेदक का लोक सेवक के साथ संबंध क्या था, भाई सन था मतलब उनका लड़का था, वाइफ, हस्बैंड, विडो, डॉटर, या जो भी ऑप्शन आपको लग रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आवेदक की योग्यता यहाँ पे डालेंगे और परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति लाभ देने के लिए सहमति पत्र अगर आपने लिया है तो हाँ नहीं को सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे अपना आवेदक और साथ ही आवेदक किस पद पर नियुक्ति चाहता है, शैक्षणिक संवर्ग पे, लिपिकी संवर्ग पे या चतुर्थ श्रेणी पे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन जो है रजिस्टर हो जाएगा। आवेदन रजिस्टर होने के बाद आपको जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जो आपने आवेदन रजिस्टर किया होगा उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था तो वो सारे डॉक्यूमेंट के अपलोड के ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पे आप फाइल चूज करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फिर अंतिम प्रोसेस आएगी अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को लॉक करें। यहाँ पे क्लिक करके आप आवेदन को लॉक करेंगे और लॉक करके उसकी प्रिंट यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। तो इस तरह से आप अनुकंपा नियुक्ति का जो आवेदन है ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे और साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को अब ई सर्विस पोर्टल पे भी लागू कर दिया गया है। वहां से भी आप अनुकंपा नियुक्ति का जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में दे रहे हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो इस तरह से आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।